उसमें यह लिखा होता कि आज तक के मतलब आज तक 2022 से जितने भी नोटिस पीसीआई ने निकाले थे वो रद्द किए जाते हैं। बना के भी आपको बताया था कि अब ये एग्जिट एग्जाम 101% कैंसिल हो गया, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, 2022 में जिन बच्चों ने पास आउट किया था उनको यूपी के अंदर पूरे के पूरे 5 साल का रिन्यूअल मिल गया है। जो बच्चों ने मतलब अपना रिन्यूअल कराया 2026 में 1 साल का रिन्यूअल था, 2025 तक का मतलब 1 साल का उनका रजिस्ट्रेशन मिला था, 2026 में जब उन्होंने रिन्यूअल कराया तो उनके पूरे 5 साल का रिन्यूअल मिल गया। और दोस्तों एक और हिडन चैट मैं आपको दिखाने वाला हूं, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा, मैं केवल आपको एक चैट दिखाऊंगा। मैंने उनसे पूछा सर क्या वो पीसीआई से ही है, मैंने उनसे पूछा सर क्या एग्जिट एग्जाम होगा, तो उन्होंने कहा 2025 तक के बैच का एग्जिट एग्जाम अब कैंसिल हो गया है, उनका अब नहीं होगा एग्जिट एग्जाम। दोस्तों मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये इंटरनल सोर्सेज से अपडेट आ रही है कि एग्जिट एग्जाम कैंसिल हो गया, बट इसको अभी सर्कुलेट नहीं। दोस्तों आपको पता होगा पीसीआई का नया सर्कुलर आया, मतलब बोले तो पीसीआई का न्यू नोटिस आया है, जो दोस्तों सब लोगों के बीच में काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। 20 फरवरी को दोस्तों ये नोटिस आया है, और दोस्तों जो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए एक राहत भी लेके आया है। दोस्तों काफी दिनों से नहीं बोला जाए तो काफी सालों से, लगभग 2022 से एक चर्चा बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में थी और डी फार्मा से रिलेटेड ये चर्चा थी। दोस्तों एग्जिट एग्जाम की ये चर्चा थी, और दोस्तों लगातार पीसीआई इस पे बराबर 2022 से कह रहा था कि आप लोगों का एग्जिट एग्जाम होगा होगा होगा। दोस्तों इसके ऊपर पीसीआई ने निम्न नोटिस निकाले, मतलब बहुत सारे नोटिस निकाले, जिसका सर्कुलेशन उन्होंने पूरा इसमें दे रखा है। आप देख सकते हैं नोटिस नंबर 1 से लेके और लास्ट तक उन्होंने सारे नोटिस लाइन से लगा रखे हैं। उसके बाद एक नया नोटिस निकाला है 20 तारीख को। दोस्तों काफी ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि इस नोटिस में ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है कोई भी पीसीआई वगैरह ऐसी चीजें जो इंग्लिश में ही नोटिस निकालती है, हिंदी या फिर आपकी टंग लैंग्वेज में नोटिस नहीं निकालती है। दोस्तों मैं इसको एकदम संक्षेप में आपको समझाने वाला हूं। लोग लंबा चौड़ा खींच रहे हैं मार के, उसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ व्यूज छापने के तरीके हैं उनके। दोस्तों मैं आपको एकदम संक्षेप में बताना चाहता हूं कि दोस्तों इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, दोस्तों 2022 से एक चर्चा चल रही थी, यूं बोला जाए तो 2020 से यह चर्चा स्टार्ट हो गई थी कि पीसीआई फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया वो एक डी फार्मा के बाद एक ऐसा एग्जिट एग्जाम लेके आना चाह रही थी कि जिससे बच्चे जब पास आउट हो, दो मतलब सेकंड ईयर पास करके जब आए तब उनको एक एग्जाम कराया जाए जो एग्जिट एग्जाम के रूप में कराया जाए, जिसके अंदर आपने 2 साल के अंदर मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में डी फार्मा के जो कुछ पढ़ा हुआ था उसका एक बार पुनः टेस्ट लिया जाए, पुनः एक पेपर कराया जाए जो ऑब्जेक्टिव पेपर हो, जिसमें आप लोगों की योग्यता दर्शा ली जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है काफी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट ऐसी हैं जो अपने बच्चों को एक तरीके से फर्जी डिप्लोमा या फर्जी चीज देके भी पास कर देती हैं, मोटा पैसा ले लेती हैं और फार्मासिस्ट बना के छोड़ देती हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है बाद में। दोस्तों इसी से रिलेटेड पीसीआई ने सोचा था कि एक एग्जिट एग्जाम कराया जाए जिससे बच्चे मतलब उसको परीक्षा को देके पास हो, फिर उनको मतलब फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन दिया जाए, आपका ग्रीन कार्ड और रिन्यूअल दिया जाए, मतलब सब कुछ दिया जाए। दोस्तों इस पे 2020 से चर्चा चल रही थी, 2022 में इस पे नोटिस निकलना चालू हुए। 2022 में पीसीआई कहती रही कि हमको नोटिस मतलब कि एग्जिट एग्जाम कराना है, नोटिस निकाल रही थी बार बार। फिर 2024 में भी यही 23 में भी यही कहती रही, 24 में यही कहती रही, 25 में भी यही कहती रही, और अंततः आज भी पीसीआई यही कह रही है कि उनको एग्जिट एग्जाम कराना है। बट दोस्तों 20 फरवरी 2026 को एक ऐसा नोटिस आता है शाम के टाइम पे जो सभी बच्चों के दिमाग में एक सनसनी पैदा कर देता है, जिसमें लिखा होता है कि आपका एग्जिट एग्जाम अब नहीं होगा। मतलब सीधे सीधे तो नहीं लिखा होता है, उसमें क्या लिखा होता है मैं आपको हिंदी में बताता हूं। उसमें यह लिखा होता है कि आज तक के मतलब आज तक 2022 से जितने भी नोटिस पीसीआई ने निकाले थे वो रद्द किए जाते हैं। उन्होंने अपनी धारा बताई 1943 के तहत ये सारे नोटिस रद्द किए जाते हैं, और अब आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन 1943 एक्ट जो है, एक्ट नंबर 32 के तहत आप लोगों को एग्जिट एग्जाम अब नहीं देना पड़ेगा। बट ऐसा उन्होंने नहीं लिखा, अब उन्होंने ये लिखा कि सभी फार्मेसी काउंसलिंग मतलब जो सभी फार्मेसी हैं, जैसे कि यूपी की यूपी पीसीआई हो गई, बिहार की बिहार पीसीआई हो गई, तमिलनाडु की तमिलनाडु पीसीआई हो गई, जो एग्जिट एग्जाम की वजह से अभी तक रिन्यूअल नहीं दे रही थी अपने छात्रों को या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं दे रही थी अपने छात्रों को, वो अब दे दें। क्योंकि अब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम रजिस्ट्रेशन मतलब कि एग्जिट एग्जाम नहीं करवा सकते, इतनी कैपेबिलिटी हमारे अंदर नहीं है, ऐसा इन्होंने कह के हाथ खड़े कर दिए। और इन्होंने कह दिया अब आप लोग फटाफट दीजिए बच्चों को, क्योंकि आप देखा जाए तो 2022 से इन्होंने लगाया था, कहा था कि 2022 के छात्र इसको देंगे। अब 22 के छात्र 24 में पास आउट हो गए,
जिन लोगों ने 23 में मतलब एडमिशन लिया था, जो मेरा वाला बैच था, मैं भी 25 में पास आउट हो गया, निकल गए हम लोग, पास आउट हो गए। बट दोस्तों अब नया बैच एक और तैयार हो रहा है, जो 2000 आपका 24 वाला बैच था, वो भी रेडी हो रहा है, वो भी इसी साल 26 में निकलने के लिए तैयार होगा। तो दोस्तों तीन तीन बैच खड़े हुए हैं लाइन से, और ये एग्जिट एग्जाम का कुछ अता पता नहीं था। तो दोस्तों इन्होंने कह दिया कि अब एग्जिट एग्जाम नहीं कराया जाएगा। बट दोस्तों इन्होंने ये सीधे सीधे नहीं कहा, इन्होंने कह दिया कि ये पहले वाले सारे सर्कुलर रद्द किए जाते हैं और बच्चों को रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाए। दोस्तों एक तरीके से इन्होंने हाँ में भी नहीं रखा और ना में भी नहीं रखा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से बता रहा हूं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के भी आपको बताया था कि अब ये एग्जिट एग्जाम 101% कैंसिल हो गया। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, 2022 में जिन बच्चों ने पास आउट किया था उनको यूपी के अंदर पूरे के पूरे 5 साल का रिन्यूअल मिल गया है। जो बच्चों ने मतलब अपना रिन्यूअल कराया 2026 में 1 साल का रिन्यूअल था, 2025 तक का मतलब 1 साल का उनका रजिस्ट्रेशन मिला था, 2026 में जब उन्होंने रिन्यूअल कराया तो उनके पूरे 5 साल का रिन्यूअल मिल गया। और दोस्तों एक और हिडन चैट मैं आपको दिखाने वाला हूं, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा, मैं केवल आपको एक चैट दिखाऊंगा। मैंने उनसे पूछा सर क्या वो पीसीआई से ही है, मैंने उनसे पूछा सर क्या एग्जिट एग्जाम होगा, तो उन्होंने कहा 2025 तक के बैच का एग्जिट एग्जाम अब कैंसिल हो गया है, उनका अब नहीं होगा एग्जिट एग्जाम। दोस्तों मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये इंटरनल सोर्सेज से अपडेट आ रही कि एग्जिट एग्जाम कैंसिल हो गया, बट इसको अभी सर्कुलेट नहीं किया गया। दोस्तों मैंने उनसे काफी समय पहले पूछा था, ये नोटिस भी जब नहीं आया था तब मैंने उनसे ये पूछा था, और देखिए इसके बाद ये नोटिस आया, आप लोगों ने देख लिया कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जो पुराने सर्कुलर थे सब रद्द कर दिए जाते हैं और अब एग्जिट एग्जाम जैसी कोई भी चीज मेरे हिसाब से नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले सिलेबस भी निकाल दिया था, एक बार 2024 में शायद सिलेबस भी निकाल दिया था, इन्होंने फीस भी कटवा दी थी 5-5 हजार रुपए, लेकिन उसके बाद भी एग्जिट एग्जाम कराने में सक्षम नहीं हो पाए। जे एक तरीके से देखा जाए भारत सरकार की बहुत बड़ी हार भी कही जा सकती है कि जे एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए। अभी हाल ही में जो भर्ती आई थी पीसीआई में दोस्तों, उसमें भी 3000 से ऊपर बच्चा पहुंच गया, 3000 से ऊपर बच्चा पहुंच गया और ये उनका भी इंटरव्यू नहीं करवा पाए। तो एक तरीके से पीसीआई में बहुत उथल पुथल चल रही है, इसलिए उन्होंने सोचा फटाफट रजिस्ट्रेशन इन लोगों को दो और जाने दो, भेड़ बकरी की तरह जैसे फार्मासिस्ट बन रहे हैं उन्हें बनने दो। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।